आज मैं आपके साथ एक केक की रेसिपी शेयर कर रहा हूं जो कि बहुत जल्दी से सिंपल से 4 से 5 इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाएगा और सारे इंग्रेडिएंट्स आपको किचन में ही अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ भी अलग से आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। एगलेस वनीला फ्लेवर कस्टर्ड फ्रूट केक, और इस केक को बहुत आसानी से हम बनाएंगे बिना माइक्रोवेव बिना ओवन के। चलिए रेसिपी देख लेते हैं। केक बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसके लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रेनर रखा हुआ है। कोई भी छलनी आप रख लीजिए। छलनी में हमें सारे के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव करना है, यानी छानना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ली है। ग्राम्स में नापें तो 240 ग्राम के आसपास ये मैदा है। सीव कर लेंगे इसे। और ये क्योंकि हम वेनिला फ्लेवर वाला कस्टर्ड केक बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर वेनिला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये 1/4 कप है। ग्राम्स में नापें तो ये लगभग 60 ग्राम कस्टर्ड पाउडर है। आप इसे ले सकते हैं, यानी 4 टेबल स्पून है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून से भी कम बेकिंग सोडा। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ले लिए हैं। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम सीव करेंगे, छानेंगे। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने एक बार छान लिया है, इसे हम दोबारा से छानेंगे। दोबारा से छान लेंगे इन्हें। ऐसा करने से इनमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी हवा भर जाती है और ये सारा मिक्सचर हमारा बिल्कुल हल्का हो जाता है, फ्लफ़ी बनकर केक तैयार होगा। यानी कि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने सीव करके रख लिया है। अब मैं यहाँ पर ये मिक्सिंग बाउल ले रहा हूँ। इसमें मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 120 ग्राम शक्कर। इसको हमने पाउडर कर लिया है, यानी कि आप ग्राइंड कर लीजिए। बाज़ार से मिलने वाली शक्कर अगर यूज़ कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये शक्कर मैंने पाउडर करके ले ली है, जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। ग्रैनुलेटेड नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए। इसमें पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि आधा कप शक्कर है, यानी कि 120 ग्राम शक्कर है, और आधा कप ही यहाँ पर रिफाइंड ऑयल है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल नहीं होना चाहिए। कई लोग कमेंट कर देते हैं कि क्या हम सरसों का तेल ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं ले सकते। केक का टेक्स्चर और केक का स्वाद सब कुछ ख़राब हो जाएगा। अनफ्लेवर्ड यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल फ्लेवर वाला आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल भी ले सकते हैं। इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए क्रीमिश हो गया है। आप कोशिश कीजिए विस्क लेने की। हमेशा विस्क से आप इसे बीट कीजिए, अच्छी तरह फेंटिए। क्योंकि ये शक्कर और ऑयल थे इसलिए ये तो आपस में मिल गए हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा टफ काम क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिया हुआ दूध है। आपने अगर गर्म करके फ्रिज में रखा हुआ है वो दूध आप बाहर निकाल कर रख लीजिए और कोशिश कीजिए बिल्कुल ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म दूध नहीं होना चाहिए, ल्यूक वार्म भी नहीं होना चाहिए। तो ये दूध आधा कप है, इसे डाल लेंगे हम। सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा बचा लेंगे, हमें ज़रूरत लगेगी तो बाद में डालेंगे। इसे अच्छी तरीके से हमें ऑयल और शुगर पाउडर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बेकिंग में जो बेकर्स होते हैं वो हमेशा शुगर को वेट इंग्रेडिएंट मानते हैं, यानी लिक्विड मानते हैं, क्योंकि ये डिज़ोल्व हो जाती है ना, इसलिए इसे हमें मिक्स करना है। तो कर लेते हैं। थोड़ी मेहनत लगती है, 3 से 4 मिनट में ये काम हो जाता है। आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से फिट कर तैयार है हमारा दूध, शक्कर और ऑयल का मिश्रण। तो चलिए अब इससे पहले कि हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू करें, उससे पहले हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी 2 काम करने हैं, देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये केक आज हम ओवन में या माइक्रोवेव में नहीं बना रहे हैं। मैं सिर्फ सिंपल भगोने में, पतीले में बनाकर दिखा रहा हूँ। आप कोई भी कढ़ाई या बर्तन, गहरा कोई बर्तन हो, उसमें आप इसे बेक कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी इस केक को बना ले। इतनी आसान तरीके से मैंने आपको केक बनाना बताया है और आगे भी आप देखेंगे पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ मैं डाल रहा हूँ इसमें 300 ग्राम, 1 कप कह सकते हैं, सॉल्ट। इसमें आप रेत या सैंड कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सस्ती मिल जाती है नमक की थैलियाँ, इस तरीके का नमक ले सकते हैं आप। ये केवल बेकिंग में ही मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए आपको इसमें कुछ पार्टिकल्स अगर नज़र आएँ तो आप इतना माइंड मत कीजिए। ये वेसल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और हाई फ्लेम पर रखेंगे, और इस पर हम कोई भी हैवी ढक्कन या कोई भी लिड आप रख सकते हैं, परात औंधा सकते हैं इसके ऊपर। तो इस तरीके से मैंने रख दिया है। 4 से 5 मिनट इसे गर्म होने देंगे और अगला जो दूसरा काम था वो भी कर लेते हैं। तो वो दूसरा काम जिसमें कि हम केक टिन को ग्रीस करने लगे हैं। कोई भी केक टिन जिसमें भी आप बना रहे हैं केक, वो मोल्ड ले लीजिए और उसे आप ग्रीस कर लीजिए। आप पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर भी लगा सकते हैं, वो तो बहुत अच्छा विकल्प है ही। बाय द वे अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ग्रीस कर सकते हैं। कोई भी बटर या फिर देसी घी आपके पास हो तो क्लैरिफाइड बटर आप पेस्ट्री ब्रश या हाथों से या कॉटन बड से लेकर इसे चारों तरफ से ग्रीस कर सकते हैं इस तरीके से। केक टिन को हमने घी से ग्रीस कर लिया है। मैं यहाँ डाल रहा हूँ 1 टीस्पून ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा। इसे हम टैप करेंगे इस तरीके से, घुमा घुमा कर चारों तरफ से अच्छे तरीके से इस तरीके से मैदा को घुमाएंगे।
तो ये तैयार है। एक्सेस मैदा जो है इसमें हम निकाल देंगे। तो केक टिन हमने तैयार कर लिया है डस्ट करके, और यहाँ पर वेट इंग्रेडिएंट्स हमने रख लिए हैं। अब हम केक का बैटर फटाफट से तैयार कर लेते हैं बिना देर किए हुए। ये जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स सीव करके रखे हुए हैं, इन्हें हम ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अगर आपने सही अनुपात में लिए हैं, आपका केक कभी ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। दूसरी बार डाल दिया है मैंने। और ये ध्यान रखें फ्रेंड्स, आप जिस डायरेक्शन में विस्क घुमा रहे हैं उसी डायरेक्शन में कीजिए, वापस उल्टा मत कीजिए। आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही रखिए, और एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज ही रखिए। क्योंकि आपने क्लॉकवाइज घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया और एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो सारी एयर इनकॉर्पोरेट जो हुई है वो सारी की सारी हवा इसमें से निकल जाएगी। और इसे ओवर मिक्सिंग नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है। पोरिंग कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, बना तो हम वनीला कस्टर्ड केक रहे हैं, लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ हाफ टी स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। एंड हेयर आई हैव सम टूटी फ्रूटीज़, इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून टूटी फ्रूटीज़ हैं। आपके पास कोई एक कलर की हो आप वो भी डाल सकते हैं, ना हो स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालने से थोड़ा केक कलरफुल लगता है। इन टूटी फ्रूटीज़ में मैंने 1 टीस्पून मैदा डाला था। ये मैदा मैंने इसलिए डाला है कि मैदे से कोट होने के बाद जब इनके ऊपर मैदे की एक कोटिंग आ जाती है ना, तो ये फिर जब हम केक में ऐड करते हैं तो ये नीचे बॉटम में जाकर बैठती नहीं है। फिर नीचे बॉटम से हमारा जो केक टिन है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो वो फिर जल जाती हैं, तो अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमने देखिए कितना अच्छा इनका कलर और टेक्स्चर आ गया है। तो ये अब पूरी तरह से बॉटम में जाकर नहीं बैठेंगी। तो तैयार है, ये भी ऐड कर देते हैं। ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर टूटी फ्रूटीज़ ऐड की हैं। कितना अच्छा लग रहा है हमारा केक का बैटर, लेकिन अब ये थोड़ा थिक हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 1 टेबल स्पून दूध। आप भी डाल रहे हैं तो थोड़ा हाथ रोक कर डालिए, अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड हो गया फिर केक का सारा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा हाथ रोक कर ही डालें। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर रखना नहीं है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमने इसमें ऐड किए हैं, उनका रिएक्शन शुरू हो चुका है। 1 टेबल स्पून और डालेंगे, ये डाल दिया है, मिक्स करेंगे। तो बैटर की कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए फ्रेंड्स, आप एक बार देख लीजिए, ये देखिए आप नोटिस कर पा रहे हैं, बस इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमारे बैटर की होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा बर्तन जो हमने गर्म होने के लिए रखा है नमक डालकर, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रीहीटेड हो चुका है। जल्दी से हम ये बैटर पोर कर लेते हैं केक टिन में। तो ये बैटर हमने पोर कर लिया है केक टिन में। इसे 7 से 8 बार टैप कर देंगे, जिससे इसमें कोई भी एयर बबल्स हों वो निकल जाएं। तो बर्तन हमारा पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, प्री हीटेड है। आप बहुत सावधानी से ये ढक्कन उठाइए, हीट निकल जाए सारी, उससे पहले बहुत आराम से इसे अंदर रख दीजिए और तुरंत ये ढक्कन वापस से इस पर रख दीजिए। पॉसिबल हो आपके पास कोई वेट हो आप उसे रख सकते हैं। यहाँ पर ये वेट रख रहा हूँ, आप फ्रेंड्स बहुत संभाल कर रखिए। अगर आप इस तरीके से करने लगे हैं तो आप खासा ध्यान रखिए कि आपके बच्चे हों उन्हें किचन में आने से रोकिए, जिससे कि वो इसे बिल्कुल ना छुएं और जलने से बचें, और साथ साथ ये वेट भी उनके ऊपर कहीं गिर ना पड़े। और फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमने ढक्कन खोला था तो जितनी हीट बनी थी उसमें से काफ़ी हद तक हीट निकल गई थी, इसलिए अभी मैंने हाई फ्लेम पर रखा हुआ था। 2 से 3 मिनट बैटर को अंदर रखे हुए हो चुके हैं। अब हम लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे, यानी मीडियम फ्लेम नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, और बिल्कुल लो भी नहीं रखेंगे। आप बिल्कुल सिम पर मत कीजिए, लेकिन सिम से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर आप इसे माइक्रोवेव या ओवन में बेक कर रहे हैं तब आप 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिए। आराम से आपका इजीली केक, इसमें भी ओवन टू ओवन का फ़र्क होता है, लेकिन जनरली इतने मिनट्स में यानी 35 मिनट में केक हमारा बेक हो जाता है। कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूं जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। केक जब आप बनाने रखें तो प्री हीटेड हमारा ओवन या फिर जिस बर्तन में हम नमक के साथ में बेक कर रहे हैं तो वो हमारा बर्तन प्री हीटेड होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर। सावधानी से केक टिन उसमें हम रख देंगे, उसके बाद में हम तुरंत ढक्कन लगाना ना भूलें और उसके ऊपर कोई वेट ज़रूर रखेंगे। साथ साथ गैस फ्लेम हम 1 मिनट के लिए हाई रखकर, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। बार बार हम 10 से 15 मिनट 5 मिनट के बीच में जिससे हमने कवर किया है केक को हटा कर नहीं देखेंगे। बार बार हीट निकलती रहेगी, उससे भी केक हमारा फ्लफ़ी स्पंजी बनकर तैयार नहीं होगा। अगर हमें सॉफ्ट केक चाहिए, मॉइस्ट केक चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पंजी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें लाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप केक को इत्मीनान से तसल्ली के साथ बेक होने दीजिए। एक सवाल,
कि केक हम कितनी देर में खोलकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 to 40 मिनट्स के बाद में आप केक को पहली बार चेक करेंगे। इससे पहले हम केक को बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे, ढक्कन नहीं हटाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे 40 मिनट्स के बाद। जब तक आपका केक बेक होता है तब तक आप अपना ज़रूरी काम कर सकते हैं, जैसे कि मैं करने जा रहा हूँ। 35 मिनट्स हो चुके हैं और मुझे केक के बेक होने की महक, जो एक वनीला फ्लेवर वाली होती है, वो चारों तरफ से बेक होने की महक मेरे पूरे घर में, किचन में भर गई है। ये भी एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि केक हमारा ऑलमोस्ट बेक हो चुका है। तो इसे मैं चेक करने लगा हूँ, देख लेते हैं हमारे केक का क्या हाल है। कलर तो ले लिया इसने, एक बार हम चेक कर लेंगे। तो कोई भी स्क्यूअर या फिर टूथपिक स्टिक या फिर कोई शार्प नाइफ लेकर आप इसमें बीच में इंसर्ट करके देखेंगे। बिल्कुल साफ़ निकल कर नाइफ आया है। इट मीन हमारा केक बिल्कुल तैयार है। अगर बैटर इसमें लग कर आ रहा है तो ये अभी हमारा केक बेक हुआ नहीं है। तब आप वापस से लिड लगाकर इसे फिर से 5 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। इसे हम इमीडिएटली निकाल लेंगे। आप हैंड ग्लव्स पहन सकते हैं, माइक्रोवेव ग्लव्स आते हैं वो। तो हम इसे डीमोल्ड करेंगे। उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा हमारा ये कंटेनर गर्म है, तो हम क्या करेंगे, नाइफ़ लेकर इसे चारों तरफ से रोटेट करते जाएंगे और नाइफ़ को इसके एजेस पर यानी साइड से अलग कर लेंगे केक को। इसके ऊपर एक प्लेट उल्टी करके रखेंगे, हाथों से थोड़ा थपथपाएंगे, टैप करेंगे। ये लीजिए, केक टिन हमारी बिल्कुल क्लीन निकली है। एक और प्लेट इसके ऊपर रखेंगे हम और इसे सावधानी से इस तरीके से कर लेंगे तैयार। केक हमने डिमोल्ड कर लिया है। अभी इसे हम कट नहीं करेंगे, 1 से 2 घंटे के लिए इसे हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद कट करेंगे। क्योंकि ये कस्टर्ड केक का अपना मिजाज कुछ ऐसा होता है, बड़े ही नखरे होते हैं इसके। जब हम इसे कट करने लगेंगे चारों तरफ बहुत ज़्यादा इसमें स्पिलेज होती है, बहुत बिखरता है फिर, तो इसलिए इसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद ही हम इसे कट करेंगे। आप इसे फ़ैन में रख सकते हैं, जो भी आपके पास सुविधा हो आप वहाँ रख के ठंडा कर लीजिए, फ्रिज में रखने से बचिए। तो ये केक हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। इसके स्लाइसेस कर लेते हैं। केक को हम सबसे पहले यहाँ मैं चॉपिंग बोर्ड पर रख रहा हूँ। ऊपर का जो क्रस्ट आया है, ये जो ऊपर से राइज अप होके आया केक, ये बर्स्ट हो गया ऊपर से, तो इसे मैं यहाँ से साइड से कट करूँगा। इसे हम उठा लेंगे केक लिफ्टर की हेल्प से या फिर किसी भी स्पैचुला से। ये देखिए केक कितना स्पॉन्जी बना है हमारा, और ये काफ़ी पोरस टेक्सचर का है। आप देख पा रहे हैं इसमें काफ़ी अच्छी जाली आई है। केक जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तभी आप इसके स्लाइसेस कीजिए। ये लीजिए, सारे केक के हमने स्लाइसेस अलग अलग कर लिए हैं। ये जो बीच में से बर्स्ट होकर इसमें क्रैक्स आ गए हैं, इसके लिए हम इस तरीके से कट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आखिर में तो बच्चों को खाकर ही ख़त्म करना है। इसे थोड़ा आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। पूरी तरीके से बनकर सर्व करने के लिए तैयार है हमारा एगलेस वनीला फ्लेवर्ड कस्टर्ड फ्रूट्स केक। शाम की चाय के साथ सर्व कर दीजिए। बच्चे खाएं, आप खाइए, सभी मिलकर खाइए, एंजॉय कीजिए। और आपका अनुभव कैसा रहा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं और आपको मेरा कुकिंग स्टाइल पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।